दोस्तों, क्या आपने ऐसा कभी सोचा है कि एक वक्त था जब हमें बैंक के चक्कर काटने पड़ते थे या फिर एक दो रुपये के लिए किसी भी दुकानदार से बहस करनी पड़ती थी। लेकिन आज का समय ऐसा है कि हर जगह पर यूपीआई से पेमेंट की जाती है। लेकिन आपको क्या पता है कि भारत में यूपीआई कैसे आया और किस तरह से दुनिया भर में यूपीआई का बढ़ावा मिला? चलिए इसे हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। यूपीआई की शुरुआत अप्रैल 2016 में हुआ था। इसे एनपीसीआई आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने लॉन्च किया था। असल में भारत एक ऐसा टेक्नोलॉजी चाहता था जो कि कभी भी किसी भी टाइम में पेमेंट की जा सके और इसका इंटरफेस बिल्कुल सिंपल हो। यूपीआई लॉन्च होते ही भारत में नोटबंदी आई, जिसके कारण भारत में कैश की कमी हो गई। मजबूरी में लोगों ने डिजिटल पेमेंट का यूज किया। जब उन्हें इजी एंड सिक्योर लगा तो लोगों का यह आदत बन गई। फिर क्या, भारत में गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे ऐप ने यूपीआई को हर गली हर घर तक पहुंचा दिया। सवाल यह है कि भारत ने यह कैसे किया। इसके पीछे तीन सबसे बड़े कारण हैं। पहला है जीरो एमडीआर, यानी कि जबकि बाकी दुनिया में क्रेडिट कार्ड पर 2-3% फीस देनी पड़ती थी, वही यूपीआई बिल्कुल फ्री था। दूसरा है ओपन आर्किटेक्चर, यानी कि सरकार ने इसे एक पब्लिक गुड बनाया, न कि किसी प्राइवेट कंपनी की तरह जागीर। वही तीसरा है सिक्योरिटी, यानी कि यह टू स्टेप वेरिफिकेशन और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ आया, जो कि इसे सुरक्षित बनाया और लोगों का भरोसा जीता। आज सिर्फ यूपीआई भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में राज कर रहे हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो भारत से यूपीआई की मांग कर रहे हैं और अपने देश में इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालांकि यूपीआई ने यह साबित कर दिया कि अगर टेक्नोलॉजी सही हो तो भारत दुनिया भर के किसी को भी बाहर का रास्ता दिखा सकता है। कल तक हम किसी भी देश का टेक्नोलॉजी कॉपी करते थे, आज वही दुनिया हमारा यूपीआई कॉपी करते हैं। हालांकि आपसे सवाल यह है कि आने वाले वक्त में यूपीआई डॉलर का दबदबा खत्म कर पाएगा या नहीं। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।